अपना मध्य प्रदेश के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आइए मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहली और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कफ सिरप कांड में अब ईडी की एंट्री हो गई है। खबर आ रही है कि मिलावटी सिरप केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चेन्नई की श्रीसन फार्मा के मालिक की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हुई है। कोडम्बक्कम स्थित 2 फ्लैट ईडी ने अटैच किए हैं। वहीं 25 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सिरप में डीईजी और ईजी की जहरीली मात्रा पाई गई। साथ ही 48.6% डीईजी और 46.28% ईजी मिलने की पुष्टि भी हुई है। जांच में फार्मा ग्रेड की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड का इस्तेमाल पाया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि बिना बिल नगद में कच्चा माल खरीदने का खुलासा भी हुआ है। पूरे मामले में तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। उसके बाद ही ड्रग कंट्रोल अधिकारियों और मालिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और मिलावटी ड्रग निर्माण पर भी ईडी की जांच आगे भी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। चलिए दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश विधानसभा से। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक दल ने बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंदर रूपी भाजपा सरकार के हाथ में उस्तरा आ गया है, जिससे वो युवाओं के रोजगार, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और किसानों के अधिकारों पर उस्तरा चला रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंदर सरकार का उस्तरा 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंदर सरकार का उस्तरा। नहीं चलो चलेगा। राउंड बनवाना, राउंड बंदर सरकार का उस्तरा। राउंड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंदर सरकार का उस्तरा। बंदर सरकार वीडियो चलो राउंड बनाओ। घेरा बनाओ, हाथ से पकड़ के, हाथ पकड़ो, घेरा बनाओ। घेरा बनाओ ना, घेरा बनाओ। अरे घेरा बनाओ, चलो आइए। घेरा बनाओ, राउंड में घेरा बनाओ। लंबा हाथ पकड़ के, हाथ ऊंचा करो। अरे लंबा घेरा बनाना बोला ना, घेरा बनाओ। अरे घेरा बनाओ, नीचे बैठना है, नीचे बैठे घेरा बनाओ। घेरा बनाओ यार, लंबा करके घेरा बनाते क्यों नहीं हो? चल जाओ, खसको घेरा बनाओ। अरे घेरा बना लंबा। कांग्रेस सरकार नहीं चलेगी। घेरा बनाओ बेटा, चलो। वहीं कांग्रेस विधायकों द्वारा बंदर बनकर विरोध करने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सारंग ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायक नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। बच्चों के एग्जाम के बाद छुट्टी होने वाली है। गांव-गांव में नौटंकी कंपनी अच्छी चलेगी। विधानसभा में आकर नौटंकी करना और विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। जब दिल्ली में उनके नेता राहुल गांधी में भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो नीचे के विधायक से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमापूर्ण परंपरा रही है। कांग्रेस विधायक विधानसभा के मंच पर आकर बात करें, बंदर बनकर नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मंत्री विश्वास सारंग का बयान सुन लेते हैं। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाए तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना,
ये कांग्रेस की आदत हो गई है, कभी गिरगिट बन जाना, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेके आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस में इतनी बदतर स्थिति के बाद भी गंभीरता क्यों नहीं आ पा रही। पर यह बात भी सही है कि गंगोत्री जैसी रहेगी गंगा वैसे ही तो जाएगी। तो जब दिल्ली में उनके नेता राहुल बाबा को ही राजनीति की परिपक्वता नहीं है, तो फिर नीचे के विधायकों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की बहुत गरिमापूर्ण परंपरा रही है। आप इस विधानसभा के मंच पर आकर अपनी बात करो, ना कि बंदर बन के नोटंकी करो। और यदि यही करना है तो प्रकृति बहुत बार ऐसा कर देती है कि जो आप चाहते हो वही हो जाते हो। तब ये देख लीजिए क्या वो चाह रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन से कांग्रेस सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी भाजपा की नीतियों का कड़ा विरोध कर रही है। वहीं आज सदन की कार्रवाई के बीच अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुद्दा भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। राहत राशि न मिलने के मामले पर कांग्रेस ने विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट करके सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। विधायकों का आरोप है कि सरकार अतिवृष्टि की ओर राहत राशि पर चर्चा से भाग रही है और किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में एक और बड़ा मुद्दा कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उठाया। जयवर्धन ने साइंस हाउस घोटाले का मामला विधानसभा में उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में ब्लड टेस्ट घोटाला, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। इसके बावजूद भी 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सामुदायिक केंद्रों की जांच मशीन ठप पड़ी हुई है। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुझे पेन ड्राइव में 78,000 पन्ने की जानकारी दी गई है। आइए सुन लेते हैं क्या बोले जयवर्धन सिंह। मेरे पास उसका पूरी जानकारी भी है। ये मेरा आज का ही प्रश्न है, जिसमें अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मामला है। अकेले पिछले 4-5 साल में पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सा सेवा के अंतर्गत जो जांचें होती हैं, ब्लड टेस्ट की जांचें होती है, पैथोलॉजी की जांचें होती हैं, ये पूरा काम भाजपा सरकार ने निजी कंपनी साइंस हाउस को आउटसोर्स किया है। और इस कंपनी को पिछले 4-5 साल में 900 करोड़ का भुगतान हुआ है। 900 करोड़ का। अगर आप आज जाएंगे मध्य प्रदेश के कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो जांचें सब ठप पड़ी हैं, कहीं हो नहीं पा रही हैं। लेकिन इस निजी कंपनी को स्वास्थ्य विभाग ने 900 करोड़ रुपए भुगतान कर दिए हैं। ये इतना बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने। इसमें मेरा सीधा आरोप है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जहां पे जिन्होंने टेंडर किया था, L1, L2, L3 ने ही मिलके इसमें साजिश कर ली और एक साथ मिलके उन्होंने काम किया है। इसमें मेरे पास ये जानकारी भी है कि जहां ये आदेश है केंद्र सरकार का कि चिकित्सा सेवा के लिए GST लागू नहीं होती है, लेकिन इन्होंने 18% GST लागू करी। मेरे पास उत्तर में इसकी जानकारी है। आज मुझे इस उत्तर में पेन ड्राइव पे 68,000 पन्नों की जानकारी मिली है। कितनी? 68,000 पन्नों की जानकारी दी गई है। इसलिए मुझे सबको लिखा है, परिशिष्ट में उपलब्ध है। ये पेन ड्राइव दी गई है, 68,000 पन्ने जिसमें है। इसके साथ साथ आश्चर्य की बात यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में एक ही कंपनी को अलग अलग नामों से टेंडर दिया गया है। एक टेंडर मिला है POCT साइंस हाउस, दूसरा टेंडर मिला है साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड को। और आश्चर्य की बात यह है, दोनों कंपनियों में रेट अलग अलग है। कंपनी एक है, लेकिन एक टेंडर में रेट अलग है, एक में अलग है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा सीधा आरोप है, हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है इसके माध्यम से। और जैसा आपने कहा कि ईडी की रेड होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार इतनी महान सरकार है भाजपा की कि एक भ्रष्टाचारी कंपनी को, जिस पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं कि इसने पैथोलॉजी में फर्जीवाड़ा किया है, उसी कंपनी को 2 जुलाई 2025 को 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया। मतलब भाजपा सरकार कह रही है खूब भ्रष्टाचार करो, खूब पैसे कमाओ,
वो लोग जो अस्पताल जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी सही ब्लड टेस्ट होगी, सही जांचें होगी, जांचें सही नहीं करवा रहे हैं, बल्कि दोषी कंपनी को और टेंडर का एक्सटेंशन कर रहे हैं 1 साल और के लिए, ताकि वो और मालामाल हो जाए और पैसे कमाए और जो मरीज जाए वो भटकते रहे। ये सच्चाई मोहन यादव जी की सरकार की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए अपना मध्य प्रदेश में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा फिर से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।